नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हरि पुण्य में। आज की कथा आपके आंखों में आंसू ला देगा और आपका शरीर स्थिर हो जाएगा कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण द्वारा किया गया दान महाराज युधिष्ठिर के दान से कहीं अधिक बड़ा था। आज की कथा है अतिथि सत्कार। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक ब्राह्मण परिवार हस्तिनापुर के पास रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण, उनकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू ये 4 व्यक्ति थे। किसान जब खेत काट लेते थे तब ब्राह्मण उन खेतों में गिरा हुआ अन्न बीन लेते थे। उसी अन्न से उनके परिवार का काम चलता था। ब्राह्मण और उनके परिवार के सभी लोग संतोषी, भगवान के भक्त और अतिथि की सेवा करने वाले थे। एक बार देश में अकाल पड़ गया। खेतों में भी अन्न नहीं हुआ। दिन भर भटकने पर भी ब्राह्मणों को इतना अन्न भी नहीं मिलता था कि जिससे एक व्यक्ति का पेट भी भर सके। लेकिन जो कुछ भी अन्न मिलता था उसे ब्राह्मणी पीस लेती थी और भगवान को भोग लगाकर चारों व्यक्ति बांटकर खा लेते थे। बराबर उपवास करते करते उस परिवार के सब लोग दुबले और निर्बल हो गए थे। एक दिन ब्राह्मण दिन भर खेतों में घूमता रहा। उसे बहुत थोड़े से जौ के दाने मिले। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने वे जौ अनाज को पीस लिया। कुल मुट्ठी भर आटा हुआ। उसी को भगवान को भोग लगाकर उन लोगों ने आपस में बांट लिया और भोजन करने बैठे। उसी समय एक भूखे ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर आ गए। ब्राह्मण ने बड़े आदर से अतिथि को ले जाकर आसन पर बैठाया, उनके पैर धोए और अपनी भाग का आटा उनको भोजन के लिए दे दिया। एक चुटकी आटे से अतिथि का पेट कैसे भर सकता था। ब्राह्मणी वहां आई और अपने भाग का आटा भी उसने अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण के पुत्र ने इसके बाद अपने भाग का आटा भी उनको दे दिया। अंत में ब्राह्मण की पुत्रवधू अपना भाग भी अतिथि को देने आई। ब्राह्मण ने पुत्रवधू से कहा, बेटी तू भूख से दुबली हो गई है। अब और उपवास करने से तो तेरा जीवन कठिन हो जाएगा। तू अपना भाग रहने दे। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने कहा, पिताजी अतिथि तो साक्षात नारायण के रूप होते हैं। अतिथि की सेवा करना परम धर्म होता है। मैं अपने प्राण के लोभ से अन्न रहते हुए भी अतिथि को भूखा कैसे रख सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे पुण्य का जो उत्तम मार्ग दिखाया है, मैं तो उसी पर चल रही हूँ। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने अपने भाग का आटा भी उस अतिथि के आगे रख दिया। अतिथि ने उस आटे को भी फाँक लिया। ब्राह्मण ने जब जल लाकर अतिथि को देना चाहा तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई है और उसके दिए कुश के आसन पर अतिथि के बदले साक्षात धर्मराज बैठे हैं। अपने पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर भगवान के लोक चला गया। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक नेवला रहता था। वह नेवला उस दिन पूरी झोपड़ी में लेटता रहा। अतिथि ने ब्राह्मण की आटे की जब फंकी लगाई थी तो उस आटे के 2-4 कण भूमि में गिर गए थे। उन कणों के शरीर में लगने से नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसे मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति भी मिल गई। जब इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया तो यज्ञ के पीछे वह नेवला वहां आया और यज्ञ भूमि में लेटता रहा, किंतु उसके अंग का दूसरा भाग सोने का नहीं बना। उस नेवले ने पांडवों को ऊपर की कथा सुनाकर बताया, महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, उदार तथा अतिथि का सत्कार करने वाले हैं। फिर भी उस दरिद्र ब्राह्मण के आटे के कणों का प्रभाव तो अपूर्व ही था। उस ब्राह्मण के मुट्ठी भर आटे के दाने की बराबरी यह इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे त्याग और उपकार की भावना भक्त को भगवान की तरफ खींचती है और भगवान भी मजबूर हो जाता है उस भक्त से मिलने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्र और अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें।